हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पूनम ड्रीम व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं पूनम आपका दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे गाइस आज मैं व्लॉग के हिसाब से व्लॉगिंग नहीं करूँगी। मैं यहाँ जैसे मैं आपको पूरा दिन का बताती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आज मैंने सोचा चलिए आज 5 मिनट आपसे भी मैं कुछ बातें करूँ, क्योंकि आशू का मैं बार बार बोल रही हूँ। आशू कहाँ गए हैं, आशू क्यों गए हैं, आशू जा रहे हैं, आशू दादी के साथ हैं, आशू मतलब आप लोग ये तो जान ही गए होंगे, आप लोग ने गेस कर लिया होगा, क्योंकि कि मतलब आशू कहीं वैष्णो देवी गए हुए मैं आपको बता दूं। तो आप लोग आई होप आप लोग पहले ही गेस कर चुके होंगे, क्योंकि जम्मू की बात चल रही थी। तो अगर यहाँ से कोई अगर जम्मू जाता है, या तो आप कोई फैमिली रिलेटिव वहाँ जाएंगे, या तो फिर माता रानी के दरबार जाएंगे। तो मेरा बच्चा माता वैष्णो देवी की दरबार गया हुआ है अपनी दादी और बुआ के साथ। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो आंसू हैं, जब वो 10 मंथ के थे, आंसू मेरा बड़ा बेटा है और इस वक्त वो 10 इयर्स का है। तो जब वो 10 मंथ के थे तो उनको माइंड फीवर हो गया था। तो वो काफ़ी सीरियस हो गए थे। मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हमने 3-4 हॉस्पिटल्स चेंज कर दिए थे। तो प्रयागराज में हम कई हॉस्पिटल गए, बहुत से हॉस्पिटल ने तो उन्हें लेने से भी मना कर दिया। तो फिर एक डॉक्टर हैं, उन्होंने आंसू को एडमिट लिया। तो मैं मतलब डॉक्टर बीबी अग्रवाल सृजल हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो उन्होंने उसे एडमिट लिया और मेरा बच्चा 2 दिन में काफ़ी रिकवर कर गया था। तो मैं यहाँ पे तो उस टाइम जब कहते हैं ना, हाँ, जब हम लोग पे बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आती है, अपनी तो बर्दाश्त हो जाती है पर बच्चों की नहीं होती है। तो हम लोग कई मन्नतें कर देते हैं, मनौती करते हैं। तो उस टाइम हम लोग को सिर्फ माता रानी और हमारे भगवान याद आते हैं, इष्ट देवता याद आते हैं। तो उस टाइम इनकी दादी ने वैष्णो देवी दरबार में जाने की मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा नाती ठीक हो गया तो मैं उसे अपने वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे। मन्नतें हमारी बहुत हैं, हम बहुत सी पूरी कर चुके हैं। हमने कोई भी उस टाइम मन्नत नहीं छोड़ी थी, ना मैंने, ना आंसू के डैडी ने, ना आंसू की अम्मा ने। हम लोगों ने बहुत मन्नत करी थी। आशू के बड़े बाबा थे, मतलब जो मेरे आशू के बाबा हैं उनके पापा थे, उन्होंने भी काफ़ी मन्नतें की थी। मतलब सब ने मन्नत मांगी थी। तो उस टाइम इसीलिए आशू के मामा ने भी मानी थी। जब आशू ठीक हो गए थे, आशू के मामा ने भी वहाँ मन्नत पूरी की थी। तो ऐसे बहुत सी मन्नतें मानी गई थी। तो अब सभी पूरी हो चुकी हैं। तो सिर्फ 1 या 2 रह गई मेरे ख्याल से। तो एक इनके डैडी के भी बाकी है अमरनाथ जाने की। तो जब बाबा बर्फानी बुला लेंगे तो इनके डैडी दर्शन करने के लिए जाएंगे। और अभी आंसू की ये मन्नत जो इनकी दादी की थी वो वहाँ पे पूरी करने के लिए जा चुके हैं। तो क्योंकि माता रानी का बुलावा हो चुका है, और अगर माता रानी का बुलावा होता है तो आप चाहे जिस भी कंडीशन में हो वहाँ पहुँच जाते हैं। बल्कि क्योंकि आंसू के एग्ज़ाम थे और मैं वहाँ नहीं भेजी थी, क्योंकि मैं आंसू बिना रह भी नहीं पाती हूँ। मैंने आपको बताया ना, आंसू काफ़ी बीमार रह चुके हैं, तो मैं आंसू को जल्दी कहीं नहीं भेजती हूँ। तो इसी चक्कर में आंसू गए। और इसके डैडी की भी बहुत बुरी हालत है, मेरी भी। मैं तो अपनी दिखा देती हूँ पर इसके डैडी नहीं दिखा पाते हैं। और अभी आशू का फ़ोन नहीं लग रहा है। आशू के डैडी जो है वो बहुत परेशान है, बार बार अपनी सिस्टर्स को और अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको भी कॉल कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है। और आशू को भी हमने सेल फ़ोन दे रखा है और आशू का भी कॉल नहीं लग रहा है, वो बहुत परेशान है। तो आशू अपनी दादी और बुआ के साथ गए हैं। पहले तो बिल्कुल आशू का कैंसिल हो चुका था, लेकिन जो इनकी 2 नंबर की बुआ हैं, प्रयागराज में रहती हैं, गौरी दीदी मेरी नंद। तो उन्होंने अपने पहले मुझसे पूछा तो मैंने तो मना कर दिया, पर भाई बहन का प्यार, उन्होंने अपने भैया से पूछा तो उनके भैया ने तुरंत हाँ कर दी। क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से अपने भैया से बोला भैया प्लीज़ भेज दीजिए, तो उनके भाई बोलते नहीं, मतलब मेरी बहन का मन है। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और गौरी दीदी के साथ मेरा बच्चा गया हुआ है। तो हमने उन्हीं की जिम्मेदारी पे अपना बच्चा भेजा हुआ है। गए तो सभी लोग हैं, उनके चाचा भी हैं, लेकिन जो एक अपनापन होता है किसी से अपने से पूछना, किसी को अपने से तैयार करवाना, वो एक उनकी गौरी बुआ ने ही दिखाया कि नहीं भाभी भेज दीजिए, मुझे लेकर जाना है। बाकी क्योंकि एक अपनापन जो होता है ना, वो आपकी बातों से झलकता है और आपको एहसास होगा नहीं, अगला आपके बच्चे के प्रति काफ़ी प्यार करता है आपको, मतलब काफ़ी अपनापन फील करता है। और उन्होंने बोला नहीं भाभी प्लीज़ भेज दीजिए, सब लोग जा रहे हैं, वो भी तो बच्चा है, चला जाएगा, हम लोग ध्यान देंगे। और इनके फूफा जी से भी इनके डैडी की बात हुई कि कैसे क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं, जैसे सब बच्चे
बच्चे जा रहे हैं वैसे वो भी बच्चा जाएगा। मतलब हमें ये टेंशन थी कि हमारा बच्चा जा रहा है कैसे, उसका क्या केयरिंग वगैरह और जो होता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते हैं। तो उन्होंने उनसे बोला, लेकिन उनके फूफा जी ने भी मना कर दिया, नहीं भैया आप भेज दीजिए। और मेरी भी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं भाभी आप सिर्फ बच्चे को भेज दीजिए, मैं ले जा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी पे जा रहा है। तो इसके बाद इनके डैडी ने उसको भेजा और लास्ट में भी फिर भी मेरा थोड़ा सा मन चेंज हो गया था, मैं नहीं भेज पा रही थी क्योंकि मुझे मतलब सब अपने थे, उनकी बुआ अपनी है, फूफा अपने हैं, चाचा हैं, दादी सब अपने थे, लेकिन मैं नहीं आंसू बिना रह सकती थी, इसलिए मैं उनको नहीं भेज पा रही थी। तो फिर लास्ट मोमेंट में फिर तैयारी बनी, जब कुछ बातें डिसाइड हो गई तो उन्हें भेजा गया। तो आंसू इसलिए वैष्णो देवी गए हुए हैं और मैं बार बार वहीं जाने की बात कर रही थी। और शायद आज आंसू को शायद चौथा पाँचवा दिन हो चुका है और आंसू ने शायद माता रानी के दर्शन भी कर लिए होंगे, वो वापसी ले रहे होंगे। वापसी क्या, शायद उनका 10 दिन का टूर है। तो आंसू माता रानी के दरबार गए हैं। तो मैं यही चीज़ें बोल रही थी। और उन्होंने जिस दिन वो गए थे उस दिन उन्होंने एक दो अपनी पिक सेंड की थी, बोल रहे थे कि मम्मा ये देखो मैं मेट्रो में बैठ गया हूँ। वैसे हम लोग कानपुर जाते हैं, मेट्रो है वहाँ पे भी, अभी पिछले साल ही हुई ओपनिंग उसकी। तो लेकिन अभी आंसू वहाँ मेट्रो पे नहीं बैठे थे, तो उन्होंने बड़े खुश थे वो मेट्रो में बैठ के, उन्होंने वहाँ की पिक सेंड की थी। तो मतलब पहली बार आउट ऑफ स्टेट गए हैं आंसू, गए हैं एमपी गए हैं, लेकिन हम लोग अपनी कार से गए हैं, बाई कार, और तुरंत दूसरे दिन उसी दिन रात को ही वापस जाते हैं। एक टूर के हिसाब से आंसू अभी बाहर घूम रहे हैं, तो ये उनका फर्स्ट टाइम है और वो बहुत खुश है। तो जब वो आएंगे या वो कुछ अपनी वीडियो क्लिप मेरे साथ शेयर करेंगे, सेंड करेंगे, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। और प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। मुझे आपके मतलब कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। सब्सक्राइब तो बात की बात है, वो आप लोग पे है, अगर आप लोग करेंगे तो आपकी मर्ज़ी, नहीं करेंगे तो कोई बात ही नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। मुझे ये रहता है कि मुझे पता चलता है कि नहीं, हाँ एक अच्छी फीलिंग आती है अगर आपके पास किसी अदरवाइज़ पर्सन का कमेंट आता है, तो लगता है नहीं हमारा व्लॉग कोई देख रहा है और हम अगले तक अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बाय।